सोसाइटी के 23वें इस समागम के अवसर पे हमारे पधारे हुए अतिथियों का स्वागत के लिए सर्वप्रथम माननीय आर.एस. सोढ़ी साहब का स्वागत के लिए मैं प्रेसिडेंट सिटी एलुमनी सोसाइटी विपिन गड्ढा सर से अनुरोध करूंगा कि वो सोढ़ी साहब का स्वागत करें। स्वागत की इस कड़ी में मैं माननीय ऑनरेबल वाइस चांसलर महोदय अजीत कुमार कर्नाटक साहब का स्वागत के लिए हमारे अधिकारी निष्ठाता महोदय विवेक जोशी से निवेदन करूंगा कि वो उनका स्वागत करें। स्वागत की इस कड़ी में मैं सोसाइटी स्वागत की श्रेणी में मैं इंजीनियर विपिन गड्ढा प्रेसिडेंट एलुमनी सोसाइटी के स्वागत के लिए साउंड सिंह मीना जी से निवेदन करूंगा कि वो उनका स्वागत की इसी कड़ी में माननीय अधिष्ठाता महोदय सुनील जोशी जी के स्वागत के लिए मैं सोसाइटी के वाइस प्रेसिडेंट सुब्रत सिंह जी से निवेदन करूंगा कि वो आकर इनका स्वागत करेंगे। स्वागत की श्रेणी में सेक्रेटरी के अंदर एक मधुर वाणी न बिगड़े तब तक अधूरा सा लगता है। इसी क्रम में मैं आग्रह करूंगा हुकूमती दास साहब से कि वो अगर वंदे मातरम से आज के कार्यक्रम का आगाज करें। हुकूमती दास साहब। नमस्कार। वंदे वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलां मातरं वन्दे मातरं शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनी पुल्लकुसुमितद्रुमदलशोभिनी सुहासिनी सुमधुरभाषिणी सुखदां
वंदे त्वहि दुर्गा दश प्रहरण धारणी कमल कमलदल विहारिणी वाणी विद्या दायनी नमामि कमलाम् अमलामतिलां सुजलां सुफलां मातरं श्यामलां सरलां सुशितां भूषितां शरणीं भरणीं मातरं वन्दे मातरं वन्दे बहुत धन्यवाद सर। आपने कार्यक्रम में अच्छी समावानी, बहुत धन्यवाद सर। मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए वेलकम एड्रेस के लिए अनुरोध करूंगा कि सिटी एलुमनी सोसाइटी के प्रेसिडेंट इंजीनियर विपिन लड्डा सर आए और सभी का स्वागत और अभिनंदन करें। सभी को सादर नमस्कार। माननीय कुलगुरु एमपीओटी डॉक्टर कुमार कर्नाटक सर, सम्मानीय सर, आदरणीय सुनील जोशी, एलुमनी सोसाइटी के सभी पदाधिकारी, मेरे सभी गुरुजन, डायमंड चौधरी, गोल्डन चौधरी और सुलभ चौधरी के सभी साथीगण, इस विश्वविद्यालय के पूर्व कुलगुरु डॉक्टर एनएस राठौड़ सर, जूनियर सीनियर्स, इस कॉलेज के स्टूडेंट्स, सभी गणमान्य व्यक्ति एवं परिवारजन, आज एलुमनी मीट 2025 के अवसर पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हुए मुझे अत्यंत हर्ष और गर्व की अनुभूति हो रही है। यह मिलन केवल पुराने मित्रों के ऐसे मिलने का अवसर नहीं, बल्कि सीधे परिवार के उस अटूट बंधन को पुनः सशक्त करने का प्रतीक है जिसने हमें इस गौरवशाली संस्थान से जोड़ा। आज का दिन इस कॉलेज के इतिहास में बहुमूल्य अमूल्य दिन है जब हम सबके प्रिय गुरु डॉक्टर के नाथ सर की मूर्ति स्थापित हुई और उनकी मधुर स्मृति हमेशा इस कॉलेज के अंदर स्थापित हो गई है। जब भी हम इस सिटी के पवित्र भूमि पर कदम रखते हैं, बीते हुए वर्षों की अनगिनत यादें मन में ताजा उठती है। वो क्लासरूम जहाँ हमने अपने सपनों की नींव रखी, वो लैब जहाँ हमने अपनी कल्पनाओं को साकार किया, वो कैंटीन और वो मित्र जिनके साथ हमने जीवन भर का हिस्सा बनाया। खोसला हॉस्टल में एक कैंटीन थी जिसमें 4 बजे चाय पीने जाते थे, वापस आते कागज पे लिख लेना, और वो चाचा तो सब चारों के नाम से 4 चाय लिख दिया करता था। इन दीवारों में हमें केवल इंजीनियर नहीं बनाया, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में जिम्मेदारी, निष्ठा और सेवा का भाव सिखाया। साथियों, सिटी एलुमनी सोसाइटी का निर्माण केवल एक औपचारिक संगठन के रूप में नहीं हुआ, बल्कि एक जीवन सेतु के रूप में हुआ है, जो पूर्व छात्रों, वर्तमान विद्यार्थियों और संस्थान के बीच संवाद, सहयोग और योगदान का पुल बनाता है। हमारा उद्देश्य है कि सिटी के हर पूर्व छात्र की प्रतिभा, अनुभव और संसाधन हमारे संस्थान और विद्यार्थियों के विकास के उपयोग में आए। पिछले वर्षों में एलुमनी सोसाइटी ने कई योजनाएं कार्य किए हैं। मेंटरशिप कार्यक्रम के माध्यम से वरिष्ठ पूर्व छात्रों को युवा विद्यार्थियों से जोड़ा है। इंडस्ट्रियल लिंक और इंडस्ट्री अवसरों की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की गई है। जरूरतमंद छात्रों के लिए स्कॉलरशिप, आर्थिक सहायता दी गई है। सबसे महत्वपूर्ण, सिटी के गौरव को समाज और उद्योग में नई पहचान दी है।
आगे हमारा लक्ष्य है सीटीआई को एक मॉडल एल्यूमिनी ड्रिवन इंस्टीट्यूट बनाना, जहां हर छात्र को अपने एल्यूमिनी नेटवर्क से प्रेरणा और सहयोग और दिशा मिले। मैं इस अवसर पर माननीय कुलगुरु का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, जिन्होंने अपने व्यस्त समय से समय निकालकर इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई है। आर्य चौधरी साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने व्यस्त समय दूर से यात्रा करके आप पधारे। हमारे आदरणीय वर्तमान जी सुनील जोशी सर, पूर्व के सभी और सभी गुरुजनों का विशेष धन्यवाद, जिन्होंने सीटीआई को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। और सबसे बड़ा धन्यवाद आप सभी एल्यूमिनी साथियों का, जो देश और विदेश से यहाँ पधारे हैं। आपकी उपस्थिति सिद्ध करती है कि सीटीआई केवल एक संस्था नहीं बल्कि एक भावनात्मक परिवार है। आज तकनीकी जगत तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। हमारा प्रयास है कि सीटीआई की इस परिवर्तन के केंद्र में रहे। इनोवेशन, रिसर्च, एंटरप्रेन्योरशिप और इंडस्ट्री कोलैबोरेशन के नए अभियान किए जाएं। इसके लिए एल्यूमिनी सोसाइटी आपके सुझावों, भागीदारी और सहयोग की आकांक्षी है। हम मिलकर एक ऐसा सशक्त नेटवर्क बना सकते हैं जहाँ सीटीआई होना एक ग्लोबल आइडेंटिटी बन जाए, गर्व का प्रतीक हो। मैं यहाँ पर निवेदन करूँगा, इस हॉल में खड़े होकर बोलना मुझे बहुत बड़ा गौरव का है, क्षण मेरे लिए। मैं निवेदन करूँ, 1981 में जब एल्यूमिनी हॉल में रजिस्ट्रेशन हो रहा था तो नाथ साहब से डांट पड़ी। फिर बाद में जब फिल्म क्लब करते थे तो आनंद साहब कभी डांटते थे, कभी आपके बाबू साहब डांट देते थे। जब प्रोजेक्ट का सेमिनार था तो आर्यन वर्मा साहब ने डांट लगाई थी। फेयरवेल के टाइम जूनियर से डांट लगाई थी। एल्यूमिनी का रजिस्ट्रेशन था तो मेरे बैच वालों ने डांट लगाई कि पूरे अमेरिका से चले गए, तेरे पीछे पत्ते दौड़ाने पड़ेंगे। आज मैं सोचता हूँ कि आज शायद मैं इतना बोल नहीं करूँगा कि आप लोगों की डांट नहीं पड़ेगी। आज के इस प्रेरक मंच पर हम सब मिलकर संकल्प लें, जहाँ भी रहें सीटीआई के नाम और सम्मान ऊंचा रखें। वेलकम होम डियर सीटीआई एल्यूमिनी। आपका सीटीआई परिवार आपके आगमन से आज गौरवान्वित है। एक छोटा सा किस्सा बता के मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। सेमेस्टर वाले जो लोग जानते हैं, हम लोग कोशिश करते हैं गुरुओं से सबसे माफी मांगते हुए बताया कि क्लासेस बंद करो, शायद कोर्स कम होगा। तो एक बार मेरे मित्र भी बैठे हैं यहाँ पे, फिजिक्स का क्लास है, वो उनको याद रहेगा कि इस समय आज कई कलर की शर्ट पहनी है। दूसरे दिन जब हम गए तो गलती से वही शर्ट को वापस पहन के आगे उन्होंने सबको पकड़ लिया, बड़ी बात थी। उस दिन शाम को हॉस्टल में इमरजेंसी मीटिंग बुलाई और बड़ा विचार किया गया कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए, पढ़ाई के लिए बहुत बड़ा सामने डांट भी लगा है। लेकिन मैं आपसे निवेदन करूँ कि रेजोल्यूशन हमने ये पास किया कि किसी भी शर्ट को दोबारा नहीं पहनना, इसके वापस से करके। मैं अपने पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के शब्दों को याद करता हूँ, सपना वो नहीं जो जी में आए, सपना वह है जो आपको सोए ना दे। आइए हम सब सीटीआई के सपने को आगे बढ़ाएं, एक ऐसा संस्थान जो केवल इंजीनियरिंग नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माता तैयार करे। आप सभी को एक बार पूरे पधारने के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, sir, for such memories and welcome address. Now I request Dr. Sunil Joshi, Patron and Dean of the CTI College. Sir, please. आदरणीय डॉक्टर अजीत कुमार कर्नाटक साहेब, कुलगुरु महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उदयपुर, डॉक्टर आर.एस. चौधरी साहब, चीफ गेस्ट ऑफ टुडेज फंक्शन, परम आदरणीय डॉक्टर एस. राठौड़ साहेब, ex vice chancellor and ex dean of this college, Dr. Bipin Gadda sahib, Dr. S.S. Veena sir, Dr. Manjeet ji, all former deans, former professors of this college, सभी alumni society के members और उनके साथ पधारे हुए उनके परिवारजन, ladies and gentlemen, मुझे आज मैं बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि 23वीं एलुमनाई मीट का एज पैटर्न एज डीन मैं होस्ट कर रहा हूँ। ये मेरे लिए एक लाइफ टाइम अचीवमेंट है। I really feel the vibrations, the fragrances, the energy
that radiates out of a galaxy of alumni, distinguished alumni, who have gathered here from different parts of the country. Not only country, but from different parts of the world, what I understand from society members. So, sir, on behalf of all the faculty and the staff members of this college, I extend a very warm welcome to all of you in this 23rd alumni meet. And we feel privileged in hosting this event, and I am sure for this complete day you will enjoy, you will remember your old memories, and you will share some of your views, your memories with your family and with your faculty. It is very rare to see such type of emotional connect with the alma mater, which I feel here. Although I passed out from MBA Engineering College and then I studied from MLIT, but I give examples of TTA alumni that the level of emotional connect they exhibit with their college, that is real and fundamentally. It is phenomenal, sir. From bottom of my heart I am sharing that the way, it is just like a family of hundreds of people who have gathered here. They are meeting with so warmness, like anything, as if I am new. I joined here 20 years back, many of them, they don't know me. But still they are meeting like we know him from last many years. So I once again extend warm welcome and extend gratitude to all the alumni members and their family members. And I extend gratitude to our Honorable Vice Chancellor, sir, for sparing your valuable time for this particular function. Although sir was busy with some governance program, honorable governance program, but sir has spared your valuable time. And Shodhi sir, I am extremely thankful to you, sir, that you have spared your valuable time for this college. And one more important point which I would like to share, that of course whatever foundation you people have laid, whatever tree you have created, whatever trees that have created a tree, we are simply enjoying the shadow of those trees. But we will have to work hard. A lot of challenges this college is going to face with the changing world. The technological world is changing very fast. So we need solid inputs from our alumni who are working in corporates and industries. So we are planning through Alumni Society to form a digital platform where not only such type of events but online events can be organized, where alumni can put their valuable suggestions as a feedback to improve the academic and infrastructure system of the college. So with these words, I once again extend welcome to all the alumni, all our honorable Vice Chancellor, Shodhi sir. Thank you very much. ब्लेसिंग्स और आपके विजन के अब वो समय आ गया है जब हमारे इसी महाविद्यालय के वित्तीय वर्ष के छात्र हमारे बीच में आए हुए हैं, यानी 1965 एडमिशन बैच सेकंड डायमंड जुबली बैच ऑफ द कॉलेज। सबको सबसे पहले बुलाना चाहूँगा उनको वेलकम के लिए, फिर उनसे आग्रह करूँगा कि वो ही मंच का संचालन करें, अपने बाकी साथियों को बुलाएं। सबसे पहले कैलाश बहादुर साहब फैमिली। माइक के हिसाब से सबसे बड़े भारतीय एयरलाइंस साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जो आज देखते हैं बड़ा वृक्ष ये इन्होंने लगाया था। एलुमनाई को बनाने वाले 5 लोग थे, उनमें आर के एयरलाइंस साहब कहते थे और उन्हें हमने बनाया। आर के एयरलाइंस साहब यू आर हिस्ट्री ऑफ दिस कॉलेज। मेरे बैच में मैं
पहला ही सुप्रीडेंट इंजीनियर, पहला ही एडिशनल डायरेक्टर, पहला ही चीफ इंजीनियर और कॉलेज के पहले जनरल सेक्रेटरी एस.के. माथुर साहब थे। आप मेरिटोरियस तो थी, राजस्थान सरकार में आपने ऐसे लैंडमार्क स्थापित किए कि किसी जमाने में 2 साल 3 साल में अहमदाबाद में आपने ऐसे लैंडमार्क किए कि आप गोल्ड मेडलिस्ट रहे अपने बैच के और आपका योगदान प्राइवेट सेक्टर में इतना है कि राइस एक्सपोर्ट में आप इंडिया की नंबर 1 पे पहुंचे। बहुत सी इसमें रहे, एक ब्रिटिश कंपनी के लास्ट में कॉलेज से निकले हुए छात्रों में से इनसे बढ़िया दर्शक नहीं रहा। हैदराबाद में अगर आप इनका भाग देखें, वहाँ क्या चीज नहीं होगी। और सबसे बड़ी बात, राजस्थान के सीड्स प्रोडक्शन में आप मानिए इसी जमाने में देवल साहब के पिताजी मेवाड़ नरेश की दाई तरफ बैठा, पंजाब नेशनल बैंक में पोस्टेड रहे और IIM अहमदाबाद में भी आप रहे 1972 में पास आउट। मैं अंत में सिर्फ 2 मिनट दूंगा आपके। हमारे बैच का जो सबसे बड़ा पूरे बैच का इसलिए वो ये है कि कॉलेज की डिग्री BSc एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग से की गई। 12 noon and as a process he is always first and I am always the last. So this is a very good fact. And he has already said that we were together. I want to say one thing, that from our batch 9 students have joined the IIM Ahmedabad. From our batch. And after Dini and Mr. Deval is the only fellow to whom I have met after 55 years. So my memories for this college is very, very fast. I want to thank almost everybody that is there. Mr. Bhargav was the 3rd secretary of our college and S.K. Mathur was the 1st general secretary of our college. And he was on the bench. And second was R.K. Vyas. Right? So he was the 3rd general secretary R.K. Vyas. And we are happy. And once again, the last, I would like to pay my homage to Dr. Nag. But for him, we would have not been here today. Thank you very much. Sadhu sir for highlighting the college initiation to presidency review. Thank you sir. Thank you Private Jyoti West. अभी हमारे विश्वविद्यालय कैंपस में भी ऑनरेबल गवर्नर साहब आने वाले हैं, तो विशी साहब को उनको रिसीव करने जाना है। तो इसलिए सबसे पहले मैं माननीय कुलगुरु महोदय डॉक्टर अजीत कुमार कर्नाटक साहब से निवेदन करूंगा कि वो आकर अपने प्रेसिडेंट से आज के इस कार्यक्रम में हम सब लोगों के बीच उपस्थित परमादरणीय डॉक्टर R.S. सोढी साहब, जो कि इस कार्यक्रम के गेस्ट भी हैं और हम सब लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत भी हैं। इंजीनियर विपिन नड्डा साहब, जो इस महत्वपूर्ण सोसाइटी के अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहे हैं और आज जो कुछ भी आप यहाँ पर कार्यक्रम देख रहे हैं वो उनके ही संचालन में, उनके ही निर्देशन में संभव हो पाया है। हमारे इस विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति और इस महाविद्यालय के पूर्व अधिष्ठाता और एक और महाविद्यालय हमारा है कॉलेज ऑफ डेयरी एंड फूड साइंस टेक्नोलॉजी, उसके भी अधिष्ठाता और इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के डिप्टी डायरेक्टर जनरल परमादरणीय डॉक्टर N.S. राठौर साहब हम लोगों के बीच में बता रहे हैं और उनका हार्दिक स्वागत। डॉक्टर S.S. मीना जो सेक्रेटरी इस सोसाइटी के हैं और मीना साहब के बारे में मैं कहता हूँ कि ये मानव से की जो स्पीड होती है उससे 10 गुना स्पीड से काम करते हैं, क्योंकि ये एग्रीकल्चर इक्विपमेंट पर काम करते हैं। तो इन्होंने अपने आप को भी इक्विपमेंट की तरह ढाल दिया है। तो कई बार आपसे जब आप ऑनलाइन होते हैं या कोई
काम करते हैं कंप्यूटर में, तो पूछता है आर यू रोबोट, तो आपको फिर अपनी आंखें ब्लिंक करनी पड़ती है, नो आई एम नॉट ए रोबोट। तो मैं भी इनसे जब पूछता हूँ कि आर यू रोबोट, तो ये भी अपनी आंखें ब्लिंक करके नो आई एम नॉट ए रोबोट, आई एम डॉक्टर मीना। तो इनको बहुत बहुत बधाई हो, उनके कार्य जो है पूरे देश में सराहे गए और इन्होंने एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का नाम ऊंचा किया। कई इक्विपमेंट्स इन्होंने किसानों को दिए, इसलिए इनका मैं विशेष रूप से सम्मान करता हूँ। डॉक्टर सुनील जोशी साहब जो हमारे डीन हैं इस महाविद्यालय के, जिसे हम CTAE कहते हैं, और हिस्ट्री में ये है कि पहले एग्रीकल्चर था इसलिए CTA था, और बाद में इंजीनियरिंग के और विधाएं जुड़ गई तो CTAE हो गया। तो इसी तरीके से हर जगह हुआ, पद्मनगर में भी यही हुआ था, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग से शुरू हुआ था और बाद में धीमे धीमे विधाएं जुड़ती चली गई। तो इस महाविद्यालय के डीन, और मुझे लगता है कि विश्वविद्यालय के सबसे अच्छे और सोबर और इंटेलिजेंट इंसान अगर मैं कह सकता हूँ तो आपके डीन है, आपको बधाई। और इस कॉलेज के सभी जितने भी एलुमनी हैं उनको भी मेरी बहुत बहुत बधाई। डॉक्टर मनजीत सिंह जो इस सोसाइटी के ट्रेजरर हैं और NCC का काम भी देखते हैं, और ग्राउंड वाटर कंजर्वेशन पर इनकी महारत हासिल है। और अभी हमने हिंसा में एक वाटर कोऑपरेटिव बनाई जो कि हिंदुस्तान की पहली वाटर कोऑपरेटिव है वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी के सहयोग से। उसमें भी आपका बहुत जबरदस्त सहयोग रहा और आप अभी ऑस्ट्रेलिया भी गए थे, और आपके काम की भी जितनी सराहना की है वो कम है। और ऐसा व्यक्ति अगर ट्रेजरर है तो मैं सोचता हूँ कि सोसाइटी का पैसा सुरक्षित है उसके। जितने भी एलुमनी यहाँ बैठे हैं हर एक का नाम मैं लूंगा तो बहुत ज्यादा समय भी लगेगा, लेकिन बहुत लोग हैं जिनको मैं व्यक्तिगत रूप से पहचानता हूँ, व्यक्तिगत रूप से नमन करता हूँ। और बहुत से सीनियर लोग हैं, हम लोगों से बहुत सीनियर हैं, मेरी उम्र से बड़े लोग भी हैं यहाँ पर बैठे हुए हैं। यद्यपि मेरी भी उम्र थोड़ी कम नहीं है, थोड़ी ज़्यादा ही हो गई है, लेकिन वैसे राठौर साहब से एक साल बड़ा हूँ मैं। छोटे हो सर? नहीं बड़ा हूँ। राठौर साहब मैं 1959 में पैदा हुआ था, राठौर साहब 1960 में पैदा हुए थे। पर ये बात इन्होंने इलाहाबाद में बताई थी, एक कॉन्फ्रेंस में हम लोग गए थे, डिस्कशन हो रहा था। मुझे भी याद है जब बड़े अच्छी एक होटल में हम रुके हुए थे और बड़े अच्छे फ्लावर्स वहाँ लगे हुए थे और 3 वाइस चांसलर वहाँ थे। और मेरे पास अभी मेमोरी है, अगर आपके पास होना हो तो मैं आपको फोटोग्राफ भेजूंगा, बहुत सुंदर फोटोग्राफ उस जगह के। तो खैर जितने भी एलुमनी यहाँ पर मौजूद हैं सबका नमन है और सबका स्वागत है। NPAT में विश्वविद्यालय की ओर से, इस महाविद्यालय की ओर से, अपने शैक्षणिक कर्मचारियों की ओर से, अपने गैर शैक्षणिक कर्मचारियों की ओर से, अपने विश्वविद्यालय के छात्रों की ओर से और हमसे जुड़े हुए सभी किसान भाइयों की ओर से मैं आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूँ। यद्यपि आज का जो दिन वो भाषण देने का दिन नहीं, आज का दिन है हॉस्टल में जाने का। आज का दिन है हॉस्टल में हमने जब छात्रों से क्या खाया था, कौन सा पराठा हम खाते थे, कौन सा बटर हम खाते थे, जैम कितने खाते थे, तू कितने अंडे खाता था, मैं कितने अंडे खाता था, मिल्क चाय पीते थे कि मिल्क पीते थे या टी पीते थे, मिल्क की टी प्लस मिल्क में पत्ती डाल के और कौन जाते थे, कहाँ जाते थे, कहाँ पान खाते थे, जाते थे। हाँ नहीं वो बात तो ठीक है, वो मैं नहीं कह रहा हूँ, थोड़ा पर्दा डाला है मैंने, थोड़ा पर्दा नशीब होना जरूरी है। ये सब बातें बात नहीं है। तो खैर इस बारे में अभी बाद में मैं डिस्कस करता हूँ। अभी मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस विश्वविद्यालय को आप छोड़ के गए थे, जिस विश्वविद्यालय से आपने शिक्षा ली थी या कुछ दिन यहाँ काम किया या पूरे लाइफ टाइम यहाँ काम किया था, एक लोग और हैं यहाँ पर, हमारे नंदवाना जी भी यहाँ पर हैं, तो और भी कई लोग हैं यहाँ पर। और मैं देख रहा था घनश्याम जी भी मुझे दिखाई दिए थे जिन्होंने यहाँ सर्विस की थी, और मेहता जी भी दिखाई दे रहे थे, और हमारे बोर्ड के माननीय मेंबर वो भी यहाँ पर दिखाई दे रहे थे।
तो ये इन लोगों को यहाँ पर सर्विस किए, लेकिन एलुमनी तो है ही है। तो इन सब लोगों को इनको तो पता है, लेकिन बाकी जो एलुमनी यहाँ से गए, किसी ऑर्गेनाइजेशन में गए, कहीं अच्छी जगह गए, एक से एक ऑर्गेनाइजेशन के हेड्स सीओई इस विश्वविद्यालय ने दिए और विशेष रूप से इस महाविद्यालय दिए। तो इस विश्वविद्यालय की क्या टीचर अचीवमेंट है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि विश्वविद्यालय के 59 डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी पेटेंट हो चुके हैं। 59 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में पहली विश्वविद्यालय है जिसके 55 तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का रिकॉर्ड था, 49 पंद्रह का था और इस विश्वविद्यालय ने 59 पेटेंट करके एक नया रिकॉर्ड बनाया। इसमें भी मैं आपको बताना चाहूंगा ये जो 59 है इसमें भी इंजीनियरिंग कॉलेज का बहुत जबरदस्त सहयोग रहा है। विशेष रूप से रिन्यूएबल एनर्जी, डॉक्टर पवार अभी यहाँ होंगे नहीं लेकिन बैठे हैं, तो वो देखिए खड़े, ये विश्व के वर्ल्ड के 2% साइंटिस्टों में इनका नाम स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय ने इनको दिया, कहीं नहीं दिया जाता। अभी माननीय गवर्नर साहब ने इनका स्वागत भी किया था, इनको इनकरेज भी किया। इसी तरीके से त्रिलोक गुप्ता है सिविल इंजीनियरिंग के, उनके भी बहुत अच्छे पेटेंट, और भी कई लोग हैं ना, हर एक का नाम लेने लगूंगा तो पूरी लिस्ट लग जाएगी। लेकिन इस 59 के फिगर में इंजीनियरिंग कॉलेज का अपना एक बहुत बड़ा हिस्सा है, इसलिए आप बधाई के पात्र कि आप ऐसी कॉलेज को छोड़ गए जिन्होंने आगे भी आपका नाम ऊंचा किया। इस विश्वविद्यालय का स्कोपस इंडेक्स 95 की लिमिट को पार कर चुका है। ये बहुत ही हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और फिर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 74 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में ये प्रथम, मैं बार-बार 74 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का जिक्र इसलिए करता हूँ कि 74 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है एज प्रेसिडेंट ऑफ द IAUA। इसलिए मैं कहता हूँ और लोगों से कहता हूँ, अपने वहां भी कहता हूँ कि तमिलनाडु से कुछ सीखो, पंतनगर से कुछ सीखो, और उनसे कहता हूँ कि NPAD से कुछ सीखो। 1.46 करोड़ रुपए हमने सोलर ऊर्जा का दोहन किया पिछले वर्ष। 1.46 करोड़ रुपए बचाया हमने, और इस 1.46 करोड़ बचाने में आपका जो इंजीनियरिंग कॉलेज है, विशेष रूप से आपका जो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट है, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के तत्कालीन हेड और वर्तमान हेड दोनों डॉक्टर यादव और डॉक्टर दुबे का जबरदस्त। तो ये इस तरीके के काम इन लोगों ने किए हैं। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि राजस्थान का अकेला इंजीनियरिंग कॉलेज है जहाँ AI और डेटा साइंस का सब्जेक्ट शुरू हुआ था, और उसके लिए माननीय हमारे पूर्व कुलपति हैं डॉक्टर साहब का इनका बहुत बहुत शुक्रगुजार और धन्यवाद करना चाहता हूँ। ये भी आपको बताना चाहता हूँ कि मिलेट्स के क्षेत्र में इस विश्वविद्यालय ने बहुत अच्छा काम किया, और जो हम 3M की बात करते हैं साउथ राजस्थान के लिए, मेज, मस्टर्ड और मिलेट, इस पे हमारा विश्वविद्यालय बहुत अच्छा काम कर रहा है। मेज की अगर मैं आपको बात करूं तो मेज जो है वो फ्यूचर क्रॉप, ये कोई सामान्य क्रॉप नहीं। जब मेज हिंदुस्तान आया था, मेज हिंदुस्तान की क्रॉप नहीं, मेज जब हिंदुस्तान आया था तो उसका प्रयोग सारे के लिए होता था। धीमे धीमे उसके ग्रेन्स को हम लोग 2 टुकड़े करके, जिसे कहते हैं दल के, पीस के नहीं दल के, हम जानवरों को खिलाएंगे। भारतवर्ष में खाद्यान्न की बहुत जबरदस्त कमी है। 1950 मिलियन टन के स्तर पर हम लोग थे, जो आज 357.22 मिलियन टन को पार कर चुका है।
उस समय हमारी स्थिति ऐसी थी कि लेबोरेटरी में जो खिला गेहूँ बनता था, जो अपने घोड़ों को खिलाते थे, उस घोड़ों को खिलाने वाले गेहूँ को हमें खाना होता। ऐसी स्थिति में मेज को ह्यूमन बींग से भी खाना शुरू किया और धीमे धीमे ये मेज मेवाड़ की जान बन गया। और आज भी मेवाड़ कहते हैं कि मेज को छोड़ के मक्का छोड़ कुछ नहीं खाना और मेवाड़ छोड़ कहीं नहीं आना। और ये जो मक्का है जिसको हमारे वैज्ञानिक ले गए पिक्चर हॉल तक का, पिक्चर हॉल खूब चला करते थे और 50 ग्राम मक्का को इतना बड़ा पैकेट खुला के बना के किसानों को बहुत पैसा मिला। फिर हमारे वैज्ञानिक इसको ले गए 5 स्टार होटल में और बेबी कॉर्न के रूप में। और अब हमारे वैज्ञानिक इससे निकाल रहे हैं ऑयल, जर्म ऑयल, जो कि एंटीऑक्सीडेंट का खजाना माना जाता है, जिसकी एक अपनी अलग पहचान। और जो बच गया इसका उससे हम बना रहे इथेनॉल और इथेनॉल को मिला रहे हैं पेट्रोल में और धीमे धीमे जब इथेनॉल से चलने वाले इंजन बाजार में आ जाएंगे तो हम फॉसिल फ्यूल को ग्रीन फ्यूल में से रिप्लेस करने की हिम्मत रखते हैं। और ये काम के लिए मेज की ऐसी क्रॉप है जो हमें तो इसलिए मेज का भी एक अपना अलग रोल है। मैं हमेशा कहता हूँ कि हम लोग ट्री की अवधारणा पे काम करते हैं। ट्री का मतलब है टीचिंग, रिसर्च, एक्सटेंशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप। और ये एंटरप्रेन्योरशिप वाली बात है, इसके लिए मैं जोशी जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ और इस कॉलेज के सभी टीचर्स को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने एक्सटेंशन लर्निंग यूनिट्स बना करके हमारे बच्चों को इस दिशा में बहुत आगे बढ़ाया है, जिससे वो स्वनिर्भर हो सके, जिससे वो बेरोजगार देने वाले बन सके, बेरोजगार देने वाले न बने। हम लोगों ने कई काम किए हैं और हमारे किसान बहुत अच्छे हैं। पर किसान क्या है? हमारे एलुमनी के किसान और पढ़े लिखे किसान हैं। जब किसान पढ़ा लिखा होता है तो बहुत फायदा होता है। ऐसे ही एक एलुमनी हमारे साथ बैठे हैं, सुखकरण सिंह जी, और कहीं बैठे हैं यहाँ सेकेंड रो में। सुखकरण सिंह जी ने पहली बार राजस्थान में स्ट्रॉबेरी लगाई। मेरी डिस्कशन हुई, मैंने सुखकरण जी सामान्य रास्ते पर तो सब चलते हैं, थोड़ा अलग हटके चलो। इन्होंने कहा अच्छा क्या करें, मैंने कहा स्ट्रॉबेरी लगाओ। इन्होंने लगाई। कौन सा गाँव में पुरावड़ है, मैं गया था वहाँ, इतनी बढ़िया स्ट्रॉबेरी हुई और अब राजस्थान ने स्ट्रॉबेरी में अपना एक स्थान बनाना शुरू कर दिया। इसी तरीके से भीलवाड़ा में एक सज्जन है, वो यहीं के पड़े हुए हैं और उन्होंने ड्रैगन फ्रूट पे अपना काम शुरू किया और रेड पंप वाला ड्रैगन फ्रूट लगाया है और आज 5 लाख रुपए से ऊपर की आमदनी ड्रैगन फ्रूट से है। जबकि एक छोटा सा 1 एकड़ का कमाल, एक फ्रूट 150 रुपए में बेचते हैं, 150 रुपीज ए फ्रूट। और अब सुखकरण जी को भी मैंने कहा सुखकरण जी इस फील्ड में क्या हो। अब ये तीसरी क्रॉप को हम पकड़ रहे हैं, तीसरी फ्रूट क्रॉप को। खेती के साथ बाड़ी बहुत जरूरी है और वो है लीची। जिस जहाँ से मैं आता हूँ वो लीची का घर, तो मैंने कहा लीची को ट्राई करते हैं, क्या पता कि कौन सी क्लाइमेट कहाँ पर शूट कर जाए और अगर लीची भी यहाँ शूट करे तो हम लोग के किसानों की आय में बहुत अच्छी वृद्धि हो सकती है। ये बात तो मैंने विश्वविद्यालय के संबंध में बताई आपको। बाकी आज मैंने आपको जैसा कि कहा कि वक्त है आपस में मिलने का, वक्त है एक दूसरे का नंबर शेयर करने का, वक्त है एक दूसरे के साथ बिताए गए पुराने दिनों की यादों को ताजा करने का, वक्त है साथ बैठकर चाय पीने का, वक्त है साथ बैठकर पराठा खाने का, वक्त है साथ बैठकर उन चीजों को याद करने का जिससे आपके अंदर नई एनर्जी आए, आप अपने को यूथ समझने लगे, आप अपने को छात्र समझने लगे। और अगर अपने आप को छात्र समझ के 3 दिन यहाँ गुजारे तो निश्चित मानिए कि कम से कम 3 साल आपकी उम्र कम होगी। मुझे यहाँ पर आप लोगों ने बुलाया, विशेष रूप से अध्यक्ष जी का, लड्डा साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ और
अपने मीणा साहब का, रेदार साहब का, रंजीत जी का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ पर बुलाया और आपसे रूबरू होने का मुझे मौका दिया। और विशेष रूप से आज छोटी बात धन्यवाद करूँगा कि उन्होंने यहाँ पर आकर के हम लोगों को कृतार्थ किया और हम लोगों के लिए एक आदर्श के रूप में वो यहाँ पर हैं। और मैं आशा करता हूँ कि आपके प्रवचनों से हम लोग के जो एलिमेंट हैं वो इलाइट होंगे और हम लोग एक नई शक्ति के साथ विश्वविद्यालय की उन्नति के लिए काम करेंगे। और उन्नति के लिए काम करने का मतलब ये होता है कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी चलती है एल्यूमिनी से, और लंदन की यूनिवर्सिटी ऑक्सफोर्ड चलती है एल्यूमिनी से, और कैम्ब्रिज चलती है एल्यूमिनी से, तो MPUT भी चल जाए एल्यूमिनी से। ऐसी मेरी प्रमुख से इच्छा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। माननीय कुलगुरु साहब, आपके वर्डों से हम बहुत धन्य हैं, बहुत बहुत धन्यवाद सर। क्योंकि माननीय कुलगुरु साहब को अभी जाना है तो टोकन ऑफ लव के रूप में उनको ये मेमोरी सर्विस रखने के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूँगा अधिष्ठाता महोदय और प्रेसिडेंट साहब को कि वो उनको माननीय कुलगुरु अजीत कुमार टंडन साहब को मोमेंटो भेंट करें। गवर्नर साहब हैं, वो शिक्षा और किसानों से बहुत जुड़े रहते हैं। कुछ समय पहले हमारे विश्वविद्यालय के सभी फैकल्टी से जो हमने इंस्पेक्शन किया था, वो उन्होंने जिस बारीकी से डिस्कस किया वाकई में सराहनीय था। और आज वो मोहल्ला बड़े यूनिवर्सिटी के अंदर फैकल्टी से इंस्पेक्शन कर रहे हैं। माननीय अजीत कुमार कर्नाटक साहब के पास ही बड़े विश्वविद्यालय में चार्ज है, इसलिए एज प्रोटोकॉल उनको रिसीव करना था, इसलिए इसी मौके पर कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं मनसा से अतिथियों से निवेदन करूंगा कि हमारे गोल्डन जुबली बैच है, उनको रजिस्ट्रेशन करने के लिए माननीय अतिथि महोदय आगे। गोल्डन जुबली बैच का जो थोड़ा सा मैं बता दूं, करीब 4 साल पहले ये एक सुझाव आया था कि गोल्डन जुबली बैच जो है वो पास आउट से एडमिशन से किया जाए, ताकि हम डायमंड जुबली में भी आ सकें और हमारे डायमंड जुबली में लोग आए। तो उस समय हमारा जो एडमिशन बैच में जितने 75 बैच में कहा कि नहीं, हम तो उसी समय आएंगे जब हमारा पास आउट होगा। तो सबसे पहले जो 75 पास आउट गोल्डन जुबली बैच है, तो उनको मैं बुलाना चाहूंगा। जाला जी, नरेंद्र सिंह जीका जी, सर एक्सक्यूज मी, प्रकाश सिंघवी जी, सर 1 मिनट सर, थैंक यू। आइए साउंड, एक्सक्यूज मी सर, एक्सक्यूज मी सर, इसको मैंने पढ़ाया सीके में, मैं सीके में 1 साल रहा और 24 साल को मैंने पढ़ाया, 19 में आ गया। सर एक्सक्यूज मी, ऐसा जीवन है। थोड़ा पास ही एक्सक्यूज मी।
रमेश साहब का जो and it was really a privilege to work with the very industry. I work along with Dr. Pujan, the associated professional, and I'm thankful to this Almanita and all the teachers of Arts Kato, मंच संभाले और अपने सभी साथियों के एक करके बुलाएं। इस कार्यक्रम में गोल्डन जुबली बैच की तरफ से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। कितने गर्व की बात है हमारे लिए कि हमारे बैच का गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन हो रहा है, वो चीफ गेस्ट भी हमारी बैच के हैं। आज का दिन हमारे लिए बहुत गौरवशाली है और जब मैं सीरियल कर रहा था तो मेरे को इंस्ट्रक्शंस मिले कि टाइम कम देना, हम काफी लेट हैं, इसलिए मैं नाम से बुला रहा हूँ अल्फाबेटिकली। प्लीज कपल के साथ फटाफट आए, काम जल्दी निपटाइए, देश को आगे बढ़ाइए। आगे चलिए। Excuse me, sir. और शायद आनंद के एस्पिरेशन की वजह से ही भाभी जी इतना आगे बढ़ रहा है, बाकी लेडीज को आगे बढ़ने में काफी तकलीफ होती है। इन दोनों के कुशल भविष्य की मैं कामना करता हूँ। आशीर्वाद तैयार है, वही चीज थी जो आज से 45 साल पहले थी। अनिल सिंह तैयार है। Excuse me, sir. Sir, एक second. अशोक कुमार शर्मा तैयार है। सर, मैडम, मैडम, अशोक कुमार शर्मा तैयार है। Excuse me, sir. Vipin, sir. Excuse me, sir. Sir. This is my proud privilege to be here and follow the code of all engineers. मैंने 76 में एडमिशन लिया था इन बीएससी, उस समय यानी 75 बैच के हैं। मैं तो इनको बिल्कुल नहीं जानती थी, सिर्फ मैं ही एक ऐसी हूँ जो मैंने किसी सीपीए के इंजीनियर को देखा तक नहीं, मैं पढ़ाई में रह गई। ठीक आप हो सकते हो तभी भी बनी होंगी, बाकी तो कैसे बनती। ये सारे जितने लोग हैं, मैं इनकी वाइफ से और ड्यू अपॉलजी, आपके सबके घर बसे हैं, आपके बच्चे बड़े हो गए, ग्रैंड चिल्ड्रन हो गए, पर कोई भी ऐसा इंजीनियर नहीं है जिसमें होम साइंस में छुप के हॉस्टल में घुसा है। और अभी हम जो यहाँ पे 3 लोगों को जानती हूँ जिन्होंने होम साइंस के लड़कियों से होम साइंस के स्टाफ से शादी की है। मैं तो स्टाफ में हूँ, इंजीनियर अनिल सिंह ने मुझसे शादी की। एक लड़का था प्रेसिडेंट, ये कॉलेज में, ये हॉस्टल में दूसरों से सुनीता लड़का तो उन्होंने बताया। बट बहुत अच्छी परिवार है, मेरी स्टूडेंट है सुनीता, तो बहुत अच्छी बात है, मुझे हाल परिवार है। मेरी जो हॉस्टल की जो वार्डन थी, उनसे मेरी अभी बात हुई तो उन्होंने कहा मुझे क्यों नहीं बुलाया, मैं एक को जानती हूँ अच्छी तरीके से, नाम नहीं हूँ पर मैं जानती